नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। यूपी में फिल्म सिटी की हलचल से महाराष्ट्र में खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई में हैं, लिहाजा उनके ऐलान को लेकर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां भी परेशान दिखी। माना जा रहा है कि योगी बड़ी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को लग रहा है कि बॉलीवुड पर उसका एकाधिकार खतरे में ना आ जाए। उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से कोई कुछ छीन नहीं सकता। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी बनने से बॉलीवुड का बंटवारा हो जाएगा? आज की बात होगी इसी पर। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की तैयारियों को देखकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। ये फिल्म सिटी का कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ सके, प्रदेश सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। करीब 3 महीने पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से बॉलीवुड में खलबली मच गई थी। आज योगी मुंबई में हैं, तो उनकी मौजूदगी भर से फिर वही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूं तो योगी का मुंबई दौरा लखनऊ नगर निगम की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग और यूपी में निवेश को लेकर है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि 3 महीने पहले फिल्म सिटी वाले ऐलान को लेकर योगी का एक्शन शुरू हो गया है। सीएम उद्धव ठाकरे इतने परेशान हैं कि योगी के कुछ कहने या करने से पहले ही वो ताल ठोकने लगे कि महाराष्ट्र से किसी को कुछ नहीं ले जाने देंगे। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्ये से एक ताकत है, और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। योगी आदित्यनाथ ने अपने तय कार्यक्रमों से पहले कल रात फिल्म एक्टर अक्षय कुमार और सिंगर कैलाश खेर से मुलाकात की थी। इन तस्वीरों से महाराष्ट्र सरकार के भीतर पैदा हुई छटपटाहट के जवाब में योगी कह रहे हैं कि वो किसी से कुछ छीनने नहीं आए हैं। छटपटाहट सिर्फ महाराष्ट्र सरकार में नहीं है, मराठी मानुस वाली पूरी सियासत ही बॉलीवुड के बंटवारे के डर से चौकन्ना हो गई है। योगी जिस होटल में ठहरे हैं उसके बाहर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए, तो एनसीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने पहुंच गए। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होगा। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। तो मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है। डर और विरोध की इस राजनीति के बीच सवाल ये है कि क्या यूपी में फिल्म सिटी बन जाने से क्या सचमुच बॉलीवुड का बंटवारा हो जाएगा या कलाकारों के लिए एक नया आसमान तैयार होगा? सवाल ये भी है कि यूपी में फिल्म सिटी पहले भी बन चुकी है, उससे क्या हासिल हुआ? मुंबई से पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कैलाश खेर होंगे, जाने माने गायक हैं, कल मिलकर आए हैं योगी आदित्यनाथ से। हमारे साथ माननीय अवस्थी होंगी जो कि जानी मानी लोक गायिका हैं, और इसके पहले जब जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के प्लान को लेकर बात हुई, मालिनी अवस्थी उसका हिस्सा रही हैं। हमारे साथ शोएब चौधरी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, वो नेता हैं शिवसेना के। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सांसद हैं राज्यसभा के। सबसे पहला सवाल कैलाश खेर मेरा आपसे है, कल से फोटो आपकी बड़ी चर्चा में है, तस्वीरें सब लोग देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई, क्या बात हुई बताइए तो।
देखिए, ये वाली मुलाकात भी हमारी पुरानी मुलाकात का एक्सटेंशन ही समझिए आप रोहित भैया। और क्योंकि अब चर्चा हो रही है नए फिल्म जगत पर कि भाई नए जगत का एक निर्माण किया जाए, नए फिल्म जगत का निर्माण हो उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो उसी का ये विस्तारित चर्चा होने के लिए साहब इस बार महाराज जी यहीं मुंबई में ही विराजे हुए हैं। तो कल हम लोगों की भेंट हुई और बहुत ही प्यारी चर्चा रही। तो इसमें हमने यही उनको बताया कि गुरुजी क्या है, एक और बिल्डिंग खड़ी कर देने से, एक और जगह घेर लेने से, एक और वही तंत्र रखने से जो होता रहा है हो रहा है, ये कुछ नयापन नहीं आएगा। अब नयापन आएगा एक अध्यात्म का मंदिर खड़ा कर देने से, जहां आप कला बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, संगीत बोलते हैं, वो उनको भी ठीक करता है जो कभी ठीक नहीं हुए। यानी कैदियों को भी इस दुनिया में, हीनियस क्रिमिनल्स को भी संगीत की थेरेपी दी जाती है। हमको 2-3 बार अलग अलग जेलों से निवेदन आया है कि आकर ये कैदियों के लिए, बंदियों के लिए गा दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं, संगीत एक ऐसी थेरेपी है जो क्रूर से क्रूर, निर्दयी से निर्दयी को भी, उसके भी हृदय को, उसके भी रक्तचाप को शांत करने के लिए कला, संगीत, साहित्य इनका प्रयोग होता है जी। तो ऐसे में यदि ये दूसरा एक फिल्म जगत, वो भी भारत की ऐसी भूमि पर बने जहां भगवान कृष्ण जन्मे, भगवान राम जन्मे, जहां गंगा माँ हैं, जहां जमुना हैं और जहां भगवान शिव इनके जहां वासे हों, तो देखिए उस धरती पर यदि आप कला अच्छी जगत अच्छी का बातें कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। लड़ाई शुरू हो गई है कि आप लोग बॉलीवुड का बंटवारा कर देना चाहते हैं। उत्तर भारत वाले कलाकार जितने भी हैं वो जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पास। हाँ, नहीं, अपना अपना विचार होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपकी पियाऊ चल रही हो कहीं और एक और पियाऊ खुल जाए, आपका लंगर चल रहा हो कहीं और एक और लंगर खुल जाए, तो उससे बाधा नहीं, उससे बल्कि अच्छाई फैलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो एम्स है ना भैया, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, तो उसकी पहले ब्रांच नहीं थी, लेकिन उसकी ब्रांचेस की निवेदन आई कितनी कि भैया यहां भी होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एम्स में ही लोग ठीक होते हैं? और मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं रोहित भैया कि जो एम्स में ठीक होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो एम्स में बीमार होते हैं ठीक करते करते, यानी डॉक्टर वालों को, उनको कौन ठीक करता है? उनको संगीत ठीक करता है भैया। हमने इस पूरे 9 महीने के पैंडेमिक में जो ये लाचारी चल रही है, इसमें हमने सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल एसोसिएशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन के लिए गाया। यानी कि जब वो बीमार हो जाएं जो ठीक कर रहे हैं आपको, तो उनके लिए कौन ठीक करेगा? संगीत, उनके लिए गायन, उनके लिए कला। तो ये कितना बड़ा दवाई है। और इस दवाई को भी यदि कोई ऐसा सोचे कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो गलत है। नहीं, दवाइयां तो जितनी बटे उतना कम है भाई। डिस्पेंसरी खोलनी अगर ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं मोहसिन रजा, वो तो कह रहे हैं मुंबई में कलाकारों को सुरक्षा नहीं है, बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। फिर क्या कहिएगा आप? अब देखिए, मैं कहता हूं जिन चीजों की हमको नॉलेज नहीं उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं बताता हूं कि कोई भी अच्छी चीज जहां कार्य कर रही है, यदि उसकी आवश्यकता पड़ी तभी वो किसी और जगह भी उसकी एक ब्रांच खुलने की बात हो रही हो, और इससे फर्क कुछ पड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, गुणवंतों के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। आज भी जो फिल्म यहाँ के जगत में, हमारे मुंबई जगत में, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग, कलाकार से लेकर कारीगरों से लेकर सब लोग बहुत कार्य करते हैं। तो आधा तो समझिए मुंबई फिल्म जगत चल ही रहा है उत्तर प्रदेश से। आप भले ही इतर बात कर रहे हो राजनीति से, लेकिन नवाब मलिक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, खासतौर पर वो जो यूपी में अलग फिल्म सिटी बनाने की पैरवी कर रहे हैं, या उसके पक्ष में है, या उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं।
नहीं नहीं, कभी बदनाम नहीं होगा, बल्कि अच्छी बात है। तो उल्टे महाराष्ट्र की और खुशबू फैलेगी चारों ओर, और उसका वर्चस्व फैलेगा। ये पता लगेगा कि अरे वाह, ये जो ब्रांच खुल रही है, ये मूल वहां है, इसका मूल जो है वो महाराष्ट्र में है। उन्होंने ही प्रेरणा दी कि इसकी एक दो और भी ब्रांच खोलो। भाई अच्छा, ये तो ऐसी वाली चीज हो गई, भाई अच्छा स्टोर है यार, हमारे शहर में भी खोलो, ऐसा वाला आप है। कह रहे हैं ब्रांच खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहां से कुछ नहीं ले जाने देंगे। वापस आता हूं कैलाश जी आपके पास। शोएब चौधरी, मैं मालिनी अवस्थी के पास जाऊं उसके पहले मेरा आपसे सवाल है। शिवसेना का यह कहना कि फिल्म इंडस्ट्री को यहां से नहीं ले जाने देंगे, और कैलाश खेर, मालिनी अवस्थी, मनोज मुंतशिर, ये तमाम लोग जो पहले से इस बात की पैरवी करते रहे कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि साहब अच्छा काम हो रहा है तो उसकी एक ब्रांच और खुल जाएगी। आपत्ति क्यों है इसमें? देखिए रोहित जी, मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखता हूं, और अगर नोएडा में फिल्म सिटी बनती है तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, मेरे घर के करीब होगा। लेकिन ऐसा ही गौरव मुझे 3 बार पहले भी प्राप्त हो चुका है अपने जीवन काल में, और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब नहीं निकलेगा, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि अब रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर योगी जी बहुत सीरियसनेस इसमें दिखाते हुए आगे बढ़ाते हैं और इसको सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी और राजनीतिक मुद्दा बनाकर नहीं छोड़ दिया जाता तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है कि बॉम्बे से फिल्म इंडस्ट्री को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, ये समझना चाहिए लोगों को। सिर्फ एक एक्सटेंडेड स्टूडियो वहां पे बनेगा, फिल्म सिटी, उसको बॉलीवुड नहीं कहा जाएगा। एक फिल्म सिटी, जैसे हम बॉम्बे से हटके थोड़ा मड आइलैंड पे स्टूडियोज है, वहां शूट कर लेते हैं, फिल्म सिटी है, और 50,000 स्टूडियोज मुंबई में मौजूद है, उसके आसपास भी हैं। उसी तरह एक एक्सटेंडेड स्टूडियो नोएडा में भी बन जाएगा। सेक्टर 15 में भी कई स्टूडियोज खुले हुए हैं, उनको न जाने क्या सहूलियत सरकार देती है और आगे देनी चाहिए। लेकिन बॉम्बे शिफ्ट हो जाए, बॉम्बे से फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक हमारी तरह बहुत पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। तो ये जो झगड़ा, बोल लीजिए पूरी बात कह लीजिए एक बार। मैंने कहा पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत मशहूर कहावत है। उसी तरह आज सुबह से मैं देख रहा हूं शिवसेना ने अपना झगड़ा, अपने कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के मोहसिन रजा साहब हैं, उन्होंने अपना अलग कमेंट, उनसे कोई भी बात की जाए वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर के चले जाते हैं। इसको पॉलिटिकल ना बनाए, मेक इट एन एक्सटेंशन ऑफ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। किसने बनाया पॉलिटिकल? सारे लोग वहां पहले राजनीतिक बयानबाजी किसने शुरू की? नहीं, आप मुंबई में वो राजनीतिक बयानबाजी किसी ने, अभी अगर यहां बात की जाती है कि साहब क्राइम की बात मोहसिन रजा साहब कर रहे हैं, तो भाई नोएडा में वहीं से ताल्लुक रखता हूं, नोएडा क्राइम कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ मुंबई में, मैं 20 साल से मुंबई में काम कर रहा हूं, मैंने आज तक फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से इक्का दुक्का कोई केस होता होगा विच हैपेंस एवरीवेयर, लेकिन नोएडा जैसी क्राइम कैपिटल में आप फिल्म सिटी बना रहे, 1000 एकड़ का लैंड रियल एस्टेट वेस्टेज बनकर ना रह जाए इस तरह के राजनीतिक मुद्दों की वजह से, उसको देखना और समझना जरूरी है। मालिनी अवस्थी जवाब दे रही है। उसके बाद इसी सवाल को जब उद्धव ठाकरे ने उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया वो भी सुनवाते हैं। मालिनी अवस्थी, जवाब दीजिए इनकी बात का, कि ये कह रहे हैं कि केवल वो फिर ड्रामा होकर ना रह जाए, क्योंकि हमें याद है अच्छे से अखिलेश यादव भी बहुत उत्साहित थे इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नेता ऐसे भी थे जिन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाई थी, जमीन ले ली थी, आज सांसद भी है बीजेपी से, फिल्म सिटी नहीं है वहां कहीं। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बतौर कलाकार मुझे लगता है कि हम सब के लिए गौरव का क्षण है, और मुझे लगता है कोई भी, चाहे विपक्षी दल का हो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको फिल्म से न भी सरोकार हो, उसको आज खुशी नहीं बल्कि बहुत उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे दौर में जब हम लोग खाली हवाई वादों को सुन करके संतोष करते हैं, वहां पर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जिनका की जो विजन है वो पूरी तरह से चतुर्दिक है। आप देखें कि ये बॉम्बे की यात्रा, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसको फिल्म सिटी से भी इतर देखें। आज उन्होंने लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करी है घंटी बजा करके। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उन्होंने वहां पर स्वागत किया और उनसे मिले हैं। उनकी सोच चतुर्दिक है, फिल्म और एंटरटेनमेंट उसका एक अंग है, और मुझे लगता है कि ये उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही है कि हम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दुनिया के लिए फिल्म सिटी बना रहे हैं, यानी उनका विजन ग्लोबल है।
वर्ल्ड लेवल की फिल्म सिटी की बनाने की बात है। मुझको नहीं लगता कि किसी भी एक प्रदेश में एक अच्छा काम आएगा जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे किसी भी प्रदेश को क्या दिक्कत हो सकती है। आज यदि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है तो उससे हैदराबाद को या चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जहां अच्छा काम होगा वहां पे जाएगा। जो भी मिलने भी यदि योगी आदित्यनाथ जी को आया है तो चाहे वो अक्षय जी हो, चाहे वो कैलाश जी हो या कोई भी हो, देखिए बिजनेस सबको करना है। भूषण कुमार जी हैं आज इस समय नंबर 1 निर्माता हैं, चाहे वो संगीत की बात हो चाहे फिल्म के, लेकिन हमारे नोएडा से, और मैं माफ कीजिए मुझे सख्त एतराज है जो क्राइम कैपिटल कह रहे हैं यहाँ पे सज्जन बैठ करके, ये किनके दौर पे क्राइम कैपिटल बनी ये भी जरा स्पष्ट कर दें, पहली बात। दूसरी बात, पूरे भारतवर्ष में इस समय सुशासन और कानून का डर किस प्रकार का होता है। जब वहां पर कानून व्यवस्था जिस जगह होती है वहीं पर संस्कृति पनपती है, और इसी दिशा में मुख्यमंत्री कार्यान्वित हैं बतौर कलाकार, एक ऐसी कलाकार जो चुनावी घोषणाएं सुनती रही फिल्म सिटी की। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पहले उन्होंने भी कहा कई बार बिल्डिंग्स ली गई, जमीनें ली गई और कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी बैठक है जब से घोषणा हुई है। मुझे लगता है आपको याद होगा रोहित जी, हम और आप आमने सामने थे, इसी दंगल में बैठे थे, और उसके बाद 10 दिन बाद ही उन्होंने जमीन भी आवंटित करा दी और आज फिर मुंबई गए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है, अभी तो कोई हाल फिलहाल चुनाव भी नहीं है, ठीक है। ये उनके सिर्फ इरादे और उनकी नीयत को दिखलाता है। मुझे लगता है जिसे भी काम करना है वो दौड़ा दौड़ाएगा। और भैया एक बात, इस तरह की योजनाएं रातों रात नहीं बनती, ये बनेगा तो सभी लोगों के मार्गदर्शन और कंट्रीब्यूशन से, वो चाहे मुंबई में हो, वो चाहे चेन्नई में हो, वो जम्मू में हो, वो दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, ठीक है। एक अच्छी चीज के लिए सबको आगे बढ़ करके शुभकामनाएं देनी चाहिए। और उद्धव ठाकरे अगर ये कहते हैं, माननीय अवस्थी जी, योगी आदित्यनाथ जी की, कि महाराष्ट्र से कोई कुछ छीन नहीं सकता, योगी आदित्यनाथ ने उस पर जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कुछ छीनने आए ही नहीं है। एक बार वो बयान सुनवाते हैं, फिर किशोर तिवारी के पास चलते हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए, कैलाश खेर भी होंगे। जरा सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने जवाब क्या दिया। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। तो किशोर तिवारी जी, उद्धव ठाकरे को क्यों लगता है कि ये बॉलीवुड छीनना चाहते हैं महाराष्ट्र से? रोहित जी, आपने इस विषय पे हमने एक बार चर्चा भी की थी, आपने मुझे बुलाया और बोलने का भी मौका दिया, धन्यवाद। ये देखिए, हम पिछले 6 महीने से एक चर्चा कर रहे थे जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री ने पहले बंबई के बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नेताओं पर पक्षपात का और गंभीर आरोप भी लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बंबई ये पाक व्याप्त कश्मीर हो गया है। बाद में बंबई के सुरक्षा पे भी बहुत प्रश्न निकाले। अभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि जो आदमी सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा देगा और जहां बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी वहीं फिल्म सिटी रहनी चाहिए। देखो, बॉलीवुड का एक इतिहास है। अभी आप देखते हैं कि आजादी के पहले से ही यहाँ ये कल्चर एक डेवलप हुआ है। और आपके ही कार्यक्रम में मैंने कहा था कि रीजनल लैंग्वेज के लिए हर जगह पर फिल्म सिटी बनी है और वो बननी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड को बाद में एक जिन्होंने पहले फिल्म सिटी बनाने के लिए जिन्होंने एक चेक लिया था, बाद में वो अखिलेश के साथ थे उस वक्त, उन्होंने क्या कह दिया संसद के अंदर कि यहाँ पे थाली में जहर परोसा जाता है। बाद में थाली में छेद आ गया, बाद में तो पूरी ज्ञान गजट्टी है बोलने लगे। अब मुझे बोलो कि ये क्या चल रहा है? अगर इस प्रकार का बंबई को बदनाम करना, अभी जो मोहसिन रजा है उन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ का बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के अंदर है,
मैं तो बोलता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार अंडरवर्ल्ड में दबाव में आज आप ये बातें कर रहे हैं, थोड़ा पीछे चले जाइए तो इतिहास शिवसेना का गवाह है। शिवसेना खुल के ये बात कहती रही कि बॉलीवुड के अंडर काम करता है, अंडरवर्ल्ड के काम करता है अंदर बॉलीवुड जो है। आपके बड़े बड़े नेता ये बात पहले भी कहते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। पहली चीज, अब आपकी और इनकी विचारधारा अलग हो गई या सरकार अलग अलग हुई तो आपका सोचने का तरीका बदल गया, मुझे हैरानी है इस पर। दूसरा, आपको लगता है कंगना रनौत ने एक बयान दिया तो योगी आदित्यनाथ 1000 एकड़ जमीन लेके खड़े हो गए कि आओ यहां फिल्म सिटी बना देते हैं। और ये मालिनी अवस्थी जो इतने वर्षों से इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि भाई यहां उत्तर प्रदेश में कम से कम एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उत्तर भारत के कलाकार को हर बार छोटे छोटे काम के लिए मुंबई तक ना जाना पड़े, वो यहां रोजगार दे सके, वो कुछ नहीं। किशोर जी, नहीं ऐसा नहीं है रोहित जी। उत्तर भारत के सभी कलाकारों को बहुत सम्मान के साथ मुंबई में देखा जाता है। कैलाश खेर जी ने आपके आरोपों में कैसा खारिज किया कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, तो मैं क्यों जवाब दूं? क्या मालिनी जी बोल सकती है जो भद्दे भद्दे आरोप लगाकर आपने बॉलीवुड को बदनाम किया है? मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे हॉलीवुड को कोई हिला नहीं सका वैसा बॉलीवुड को भी कोई धक्का नहीं पहुंचने देंगे। किसने कहा कि बॉलीवुड को उठा के उत्तर प्रदेश ले जाना है? एक आदमी तो बताइए जिसने कहा हो, या योगी आदित्यनाथ ने कहा हो कि मैं आया हूं और मैं पूरे बॉलीवुड को शिफ्ट करना चाहता हूं लखनऊ। किसने कहा? किसके जवाब में उद्धव ठाकरे को उतर के कहना पड़ा कि हम छीनने नहीं देंगे? किसने कहा मैं छीनने आया हूं आपसे? एक गंदी साजिश के तहत भाजपा बॉलीवुड पे हमला कर रही है और ये साजिश में योगी भी एक हिस्सा बनकर मुंबई में आए हैं। और ये सब बातें नागवार गुजरने के लिए पुराना इतिहास है, जिसमें आज भी गंभीर आरोप लगा रहे। एक बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहा था कि शिवसेना के लोग इनसे पैसे मांगते हैं इसलिए हमको बॉलीवुड ले जाना है। अरे भद्दे भद्दे आरोप क्यों लगा रहे हो? बोले सुधांशु जी, जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए रोहित जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए विचारधारा, विरासत सब कुछ बदल ली, उन्हें ये लगता है कोई कुछ लेने के लिए आया है। योगी कहीं जाता है तो देने के लिए जाता है, यह भारत की परंपरा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा मालिनी जी ने एक बात कही। अरे भाई, बॉलीवुड पे बात करो। आप बॉलीवुड पे बात कर, काहे आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? अभी बॉलीवुड पे आ रहे हैं। मैं उत्तेजित नहीं हूं। जैसे मालिनी जी ने एक बात, तुम विचित्र बात क्यों कर रहे हो? सुनिए जनाब, सुनिए, आपने भी बोला था, आपने भी ये सब बोला था, इसलिए मैं सिर्फ एक बात शांति से। देखिए, मालिनी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखो सुधांशु जी, ये कहा कि बॉलीवुड, अरे भाई क्या किशोर जी बीच में, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आप कुछ भी बोलते रहे, आपने अपने टर्न पे बोले। तो देखिए, उन्होंने बात कही कि योगी जी एक बड़े विजन के साथ चलते हैं। देखिए, अभी किशोर जी ने एक अच्छा विषय उठाया हॉलीवुड का। मैं पूछूं, अगर दुनिया में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, तो बॉलीवुड है। तो जब बॉलीवुड आज ग्लोबल पैनोरमा के ऊपर है, आज हमारी जो फिल्में हैं उनका ग्लोबल लॉन्च होता है। हम लोग के बचपन में नहीं होता था। पहले एक मैंने प्यार किया सबसे पहली थी जो कनाडा में लॉन्च हुई थी, उसके बाद डीडीएलजे हुई थी, उसके बाद से 90 के दशक से होने लगा। तो आप सोचिए, हम एक वैश्विक स्तर पे हैं। तो योगी जी ने एक वैश्विक विजन लिया और अच्छी सुविधाओं के साथ, कोई हम किसी का छीनने नहीं आ रहे, न विकल्प प्रस्तुत करने आ रहे हैं, एक नया एवेन्यू खोलने आ रहे हैं। जैसे रोहित जी, आपका पहले टीवी चैनल झंडेवालान में था दिल्ली में, अब नोएडा में ज्यादा जमीन मिली, अच्छी बिल्डिंग बन गई। तो ऐसा थोड़ी कि वो दिल्ली का हिस्सा यूपी ने छीन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक नए विकास के साथ आ रहे हैं और इसमें मैं एक सकारात्मक पक्ष भी देखता हूं इस लड़ाई में। रोहित जी, एक सकारात्मक पक्ष देखता हूं लड़ाई में। भाई, अभी तक मराठी अस्मिता की बात करने वालों का, जो थोड़ा हिंदी से विरोध भी रखते थे, आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अनुराग अद्वितीय नजर आ रहा है। मतलब आप ये समझिए, मैं तो सोचता था कि उन्हें कभी ये कहना चाहिए था कि जैसे वो कहते केवल मराठी भाषा प्रयोग करेंगे तो केवल मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, नहीं, फिल्म इंडस्ट्री तो हिंदी वाली चाहिए। और बाकी चीज, इसका अर्थ है कि उन लोग भाषा का विषय नहीं है, न क्षेत्रीयता का विषय है, केवल लाभ का विषय है और राजनीति का विषय है। जहां जैसी भावना का एक्सप्लॉयटेशन करना है वैसा है। और अंत में एक बात कह दूं, जो शोएब जी ने कही, उन्होंने ये कहा कि नोएडा में क्राइम, शोएब जी आप कह रहे हैं मुंबई में इक्का दुक्का होता था। अरे हम बचपन से सुधरे, वरदराजन मुदलियार, उसके बाद हाजी मस्तान,
उसके बाद दाऊद इब्राहिम, उसके बाद छोटा शकील, उसके बाद अबू सलेम, ये सब छोटा मोटा करने वाले थे। ऐसा मत कहिए। देखिए सबके साथ समस्याएं हैं। ठीक है, ये फिल्म ठीक है सुधांशु जी, बनाने की बात कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। 50 किलोमीटर के नहीं, मैं मान रहा हूँ कि राष्ट्रीय एकता और वैश्विक अभिव्यक्ति दोनों के लिए अच्छी बात है। कम से कम मराठी अस्मिता वाले हिंदी भाषा के प्रति एक सेकंड रुकते हैं ना, और ग्लोबल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक सेकंड रुकते हैं ना। देखिए राजनीतिक पार्टियां बहस कर रही हैं, एक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जवाब भी दे रहे हैं कि भाई हम कुछ छीनने नहीं आए, हम तो एक विकल्प साथ में लेकर आए हैं कि भाई एक अच्छा काम हो रहा है तो वो दूसरी जगह भी होने लगे, उससे किसी को नुकसान नहीं है, लाभ होगा। कैलाश खेर हैं, उनसे पूछेंगे कल क्या लेके गए थे योगी आदित्यनाथ के पास जब मिलने गए, प्लान लेके गए, नक्शा लेके गए, तस्वीरों में दिख रहा था। क्लाइड क्रिस्टो भी आ गए, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। छोटे से ब्रेक के बाद उनके पास चलेंगे। आप देखते रहिए आज तक, दंगल जारी है। ब्रेक के बाद लौटने। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योगी का बॉलीवुड प्लान, उद्धव ठाकरे आखिर क्यों परेशान। ब्रेक के पहले क्लाइड क्रिस्टो कुछ कहना चाहते थे, शोएब चौधरी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले कैलाश खेर, तस्वीरों में कल देखा आप कुछ लेके गए थे साथ में योगी आदित्यनाथ के लिए, क्या था प्लान? ले गए थे इस फिल्म इंडस्ट्री का, नक्शा बना के ले गए थे स्टूडियो का, क्या ले गए थे? नहीं, प्लान और नक्शे तो भैया आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं, हम तो संगीत के साधक हैं। हमें ये नक्शे बनाने तो खुद ही अपना नक्शा नहीं अभी तक सुधारना आया हमें, तो हम कहाँ से लेके जाएंगे। जो आप फोटो देख रहे हैं वो उसमें तो हमें वो प्रसाद दे रहे हैं, अयोध्या से लाए हुए एक भगवान राम का सिक्का है, कॉइन, वो दिया है हमको, भेंट कर रहे हैं वो। और तत्पश्चात हमें तुलसी की माला दी, रामचरितमानस और भगवान अयोध्या की भूमि का प्रसाद, भगवान राम का। पहले तो ये भी नहीं मिलते थे भैया, ज्यादातर हमारी परंपराओं में विघटन हो गया था, परिवर्तन हो गया था। पहले तो गिफ्ट में ये सब मिलने ही बंद हो गए थे। वो छोटी टीका का रामचरितमानस है उसमें, और एक बहुत ही प्यारी तुलसी की माला है जी, और एक भगवान का प्रसाद है जी, एक ये है अंगवस्त्र राम नाम का। हाँ। तो ये इतना प्यारा विचार ही आना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उपहार स्वरूप क्या कह रहे हैं ना, आप अपनी संस्कारों की, अपनी लोग कह रहे हैं कि प्रसाद में प्लॉट मिलेगा कलाकारों को स्टूडियो बनाने के लिए फिल्म सिटी में। अब अगर प्लॉट मिलेंगे और ये मिलेंगे तो उसमें भी देखिए उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी जाए ना। प्लॉट मिलेंगे, ये शब्द सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, प्लॉट मिलेंगे, लेकिन थोड़ी प्लॉट उनको अपने घर के लिए मिलेंगे। समाज सुधार के लिए यदि वो योग्य हैं तो उनको प्लॉट दिए जाएं और उनका देखा जाए कि भाई ये क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लॉट भी लिए और फिर भी उसके बाद भी कोई प्लॉट ना हो जिंदगी का, हाँ। तो यूजलेस है फिर तो। चलिए तैयारी पूरी है, ऐसे मतलब तो बहुतों को प्लॉट मिले लेकिन कितनों के प्लॉट। चलिए वापस आता हूं आपके पास। क्लाइड क्रिस्टो कुछ कहना चाह रहे थे, सुधांशु जी की बातें उनको थोड़ा चुप गए लगता है। क्लाइड क्रिस्टो बोलिए, फिर शोएब जी के पास आना है। बोलिए क्लाइड। रोहित जी, कैलाश खेर साहब के जो गाने हैं उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इनका एक गाना है जिसमें ऐसे एक शब्द है, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा फिर उड़ ना पाया। ये वही लाइन से लेकर ऐसा है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र को लूटने की ये जो प्रथा चल रही है काफी सारे वर्षों से, वो धीरे धीरे लूटना चालू है। तो वो मुझे गाना याद आया, वो बात ठीक है, वो तो अभी उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए पिछले कई साल पहले भी गुजरात के कुछ मुख्यमंत्री मुंबई में आए, यहाँ ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई आप गुजरात ले आइए, इंडस्ट्री कंपनी ले आइए, गुजरात ले आइए, हम आपको ज्यादा सहूलियत देंगे, सब फायदा, जबकि सरकार उनकी यहाँ थी, भाजपा की सरकार थी। तो धीरे धीरे सब चीजें यहाँ से वहां ले जाने की उनकी जो प्लान है, उसमें से एक और एक प्लान है कि यहाँ से बॉलीवुड के भाजपा की अकेले थी। सुन लीजिए बात, पूरी बात सुन लीजिए, मैं तो चुपचाप सुन रहा था आपकी बातें। तो ये धीरे धीरे योगी जी जो आए हैं वो धीरे धीरे यहाँ से सब चीजें लेकर लूट कर ले जाने की तैयारी में कर रहे हैं। क्यों ना एक काम करे, आप देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, उन्हें भी जरूरत है, क्यों ना एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वहां खोल दे। इनके तो 2 सांसद बड़े प्रख्यात भोजपुरी अभिनेता है, हाँ। मनोज तिवारी जी है, रवि किशन जी है, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो यहाँ से बॉलीवुड वहां ले जाने के बदले बाजू में ही है ना। ये उन्होंने कब कहा कि मैं बॉलीवुड ले जाने आया हूँ? उनका बयान आपने सुना नहीं क्या? देखिए उन्होंने तो कहा कुछ छीनने नहीं आए। और कैलाश खेर साफ कह रहे हैं कि भाई एक एम्स अगर चल रहा है देश में, दिल्ली में, तो क्या इसका मतलब यह है कि और किसी राज्य में एम्स जैसा अस्पताल नहीं खुल सकता? रोहित भाई देखिए,
दो चीजों को आप अगर एक करते, जैसे मैंने कहा कि कैलाश खेर भाई का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनको राजनीति में मैं नहीं खींचना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको करना ही है ना, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत है, खोल दीजिए एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। ये डिक्टेट आप करेंगे? आपकी बपौती है क्या बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री? ठेकेदारी है महाराष्ट्र सरकार की? ठेकेदारी किसी की भी नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे लूटने का काम जो है ना, ठेकेदारी इनकी है। माननीय अवस्थी जवाब दे रही है आपकी बात का। माननीय अवस्थी जवाब दीजिए, फिर शोएब मलिक के पास आता हूं। बोलिए मान लीजिए। मैं उनकी बात का क्या, मैं यदि ये जिज्ञासा किसी के भी मन में है तो मुझे हास्यास्पद जिज्ञासा लग रही है, क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री की बात की जा रही है तो भोजपुरी इंडस्ट्री उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, दुनिया के लिए फिल्म इंडस्ट्री लेके आ रहा हूं, मतलब उनका एक वैश्विक विजन है और भोजपुरी उसका एक हिस्सा है। कहीं की इंडस्ट्री कहीं उठाकर स्थापित नहीं की जा रही है, एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। वो आयाम जिसको सूट करेगा, और यहाँ पे जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, मैं आपको रोहित जी बताना चाहती हूँ, पिछले 1-1.5 महीने में जिस प्रकार की बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती। कौन सा ऐसा व्यक्ति है मुंबई का जरा भी सिद्ध निर्माता निर्देशक जिसने की रुचि न दिखाई हो उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में? योगी जी के पास तो अक्षय कुमार और कैलाश खेर के अलावा कोई नहीं दिखा। काम शुरू हो, इसका मतलब कोई ये थोड़ी है। नहीं तो आज आपने देखा नहीं कौन कौन लोग हैं। आप मेरे ख्याल में यदि आप एक सर्वे करें, आप एक मिनट आप आज तक में हैं रोहित जी, पिछले इस 1 साल में यदि फिल्मों का आप निकाल करके देखें कि नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन, सारे प्रोड्यूसर्स तो आज मिलने आए। टी सीरीज आपका भूषण कुमार जी को आप नोएडा का मांगते हैं, नंबर 1 कंपनी। आपका यूटीवी के मिलने के लिए आए सिद्धार्थ रॉय, आपके जी मिल के मिलने के लिए आए। कौन नहीं मिलने के लिए? लखनऊ आए थे, बाहुबली जिन्होंने बनाई वो मिलने के लिए आए थे, तानाजी जिन्होंने बनाई वो मिलने के लिए आए थे। नहीं, अरे तो भाई 3 स्टूडियो होंगे, ये कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो एक व्यापार को स्थापित करके प्रसन्न हो जाता है, उसकी शाखाएं फैले तो प्रसन्न नहीं होगा? कौन सा फिल्म एक्टर है जो एक फिल्म करके प्रसन्न हो जाता है? कौन सा गायक है जो एक ही गाना गाकर संतुष्ट हो जाता है? लता जी की बात करूं तो उन्होंने भोजपुरी में गाया है, जब उन्होंने डोंगरी में गाया है, उन्होंने मराठी गीत भी गाए हैं, फिल्म में गाया है। आशा जी की बात करें 22 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। ये तो बहुआयामी कलाकार है, वैसे इंडस्ट्री है। आज यदि यहाँ पर आयाम मिलता है, कौन सा कलाकार नहीं आना? देखिए शोएब चौधरी कमेंट कर रहे हैं आपकी बात जी, आज कह रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ, एक बार शोएब चौधरी आपकी बात पे कमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक मिनट मैं सिर्फ ये बात कहकर, देखिए हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। एक सेकंड बस, मैं इतना कहकर रोहित जी, देखिए मैं कलाकार हूँ, मैं कलाकार हूं, मैं इस प्रकार की राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहती हूं। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि कंस्ट्रक्टिव चीज के स्थापित होने पे किसी को भी भला क्या एतराज हो सकता है? ठीक है। जिस कोरोना के काल में मुख्यमंत्री घर से नहीं निकल रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उस समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से बंबई गए हैं, और आज आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हम हिस्सा बटाना चाहते हैं। ठीक है। इस वैश्विक परिदृश्य में जो मुख्यमंत्री, फिल्म इंडस्ट्री उसका एक हिस्सा है, उस विकास की यात्रा में आप उसको जोड़ के देखिए कि मुंबई और लखनऊ के झगड़ा नहीं है। कृपया सोच बड़ी करें। ठीक है, शोएब चौधरी बोलिए अपनी बात, फिर मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा बात पूरी करने के लिए कि मालिनी जी और सुधांशु जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मालिनी जी, मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं करना चाहता, आप भी नहीं कहती, लेकिन जब आप ये कहती हैं कि क्राइम कैपिटल किसी और की सरकार में बना, तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, किसी की भी सरकार में बना हो, लेकिन आज की सरकार उसको रोकने में पूरी तरह विफल हुई। माफी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं इस बात से मुझे खुशी है कि एक फिल्म सिटी बन रही है। बात पूरी होने दीजिए मालिनी जी, प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। माफी पहले इस बात तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात नहीं तो पहले आप क्षमा मांगिए। आपने किस आधार पर नोएडा को कैपिटल कहा, क्राइम कैपिटल? आपने स्टेटमेंट पहले दिया, मैंने नहीं कहा। आपको क्राइम कैपिटल कैसे नहीं है ना वेस्टर्न यूपी, आपने किस आधार पर नोएडा को क्राइम कैपिटल कहा? देखिए आप कैपिटल, आप डेटा चेक करिए, आपके पास इसका मतलब डेटा नहीं है, आपका डेटा नहीं है, आपके पास झगड़े का नहीं है ना। आप दोनों तो कलाकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कलाकार बटे हुए हैं? आप दोनों ही कलाकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। रोहित जी, मुझे सुधांशु जी बोल रहे हैं, आप पूरा कर लीजिए। मान लीजिए थोड़ा रुकिए,
मान लीजिए मुद्दे की बात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए जिस मुद्दे इस पे बात का बात जवाब हो रही है, सुधांशु देना चाहते हैं। शोएब चौधरी बोल लीजिए, पूरा कीजिए फटाफट शोएब चौधरी, फिर सुधांशु जवाब दे रहे हैं। रोहित बोले जी, शोएब चौधरी। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट की बात है। किसी भी सरकार को मल्टीटास्किंग करना जरूरी होता है। आपको 50 जो आप नई इंडस्ट्री खोल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं जो कई सालों बाद होगा, लेकिन मैं 3 छोटे एग्जांपल दे दूं। मुरादाबाद की पीतल उद्योग जो है सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाने वाला, वो बर्बादी के कगार पर है। चमड़ा उद्योग कानपुर का, वो बर्बादी के कगार पे है। लखनऊ के चिकनकारी का काम करने वाले कारीगर जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जो लोग हैं, वो आज बैटरी रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। लेकिन सुधांशु जी और मालिनी जी 3 साल बाद जो फिल्म सिटी बनाने से जो रोजगार डेवलप होगा उसकी बात आज से तैयारी कर रहे हैं। सुधांशु जी बताइए उनको, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए, बाकी सब तरह देखिए सुधांशु जी जवाब देना। शोएब जी की बात में कितना अंतर विरोध है, यदि इनकी बात मान लिया जाए। मल्टीटास्किंग पे ही हो गई, नहीं आ रही, मल्टीटास्किंग पे चर्चा हो रही है। मान लीजिए मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। देखिए शोएब जी ने जो चित्र प्रस्तुत किया उसके साथ उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ गड़बड़ है और महाराष्ट्र में स्वर्ग है, तो काहे बात की चिंता, कौन स्वर्ग से बाहर निकल के आना चाहेगा गड़बड़ जगह पे। मगर जो छटपटाहट है वो दर्शाती है कि जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत नहीं है, अन्यथा कोई छटपटाहट होती ही नहीं है। अब मैं एक और बात कहता हूं जो क्लाइव क्रिस्टो जी ने कही, भोजपुरी इंडस्ट्री। अरे मान्यवर, यहां से भोजपुरी की बात नहीं, हिंदी की बात नहीं, यहां पर एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा हब बनाया जा रहा है जिसमें फाइनेंसिंग की व्यवस्था भी होगी, होटल्स की व्यवस्था भी होगी, सेट्स की व्यवस्था भी होगी। इसमें मराठी भी आना चाहे तो कोई समस्या नहीं है। और जहां तक आपने भोजपुरी की बात कही, शायद आपको ज्ञान नहीं है, नोएडा की तरफ भोजपुरी नहीं बोली जाती, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ भोजपुरी बोली जाती, मध्य उत्तर प्रदेश में अवधी और मथुरा और आगरा की तरफ ब्रज भाषा बोली जाती है। खैर, मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर किसी के साथ किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव की बात नहीं है। यह निर्भर करता है सरकारों पे। जैसे कोलकाता सबसे बड़ा इंडस्ट्री का सेंटर था, अब कोलकाता को नहीं बचा पाए, वहां की सरकारों का दौर था, मुंबई के बराबर का था। आज मुंबई तो कोई मुकाबला नहीं है कोलकाता का। बेंगलोर और हैदराबाद आगे निकल गए। समय इजाजत दे नहीं रहा सुधांशु जी, अब क्योंकि बात आगे बढ़ रही है फिल्म सिटी को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके, तो हमें लगता है ये बहस भी आगे बढ़ेगी। लेकिन चलते चलते कैलाश खेर, मालिनी जी को तो हम अक्सर बुलाते हैं तो उनको गाना सुने बिना जाने नहीं देते हैं। आज आप चर्चा में, और आपका गाना भी काफी चर्चा में है, सतगुरु मेहर कर। योगी जी मेहर करेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, गाना तो सुना दीजिए जाने के पहले। हाँ, नहीं, इन दिनों ये गाना बहुत चर्चित हो रहा है और बहुत ही इसका लाभ मिल रहा है लोगों को। बिकॉज क्या होता है, दुनिया में दुख बहुत हैं भाई। लोग सोच रहे हैं कि पैसा कमा लेने से सुख मिल गया ना, पैसा कमा लेने के बाद भी दुख बहुत है पृथ्वी पर। तो ऐसे में जो प्रभु स्मरण होता है, प्रभु वंदन होता है, प्रभु अभिनंदन होता है, उस नाम से यदि आप कुछ सुने, मान लीजिए गाने से 100% लाभ होता है, सुनने से 50% भी होता है। तो ऐसे में ये एक स्पिरिचुअल कंपोजिशन टिप्स म्यूजिक के साथ हमारी कोलैबोरेशन होके आई है। और ये है, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी बड़ा प्रदंगल होगा। जो सवाल आपसे पूछा आपने क्या जवाब दिया बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनने से बॉलीवुड का बंटवारा हो जाएगा? 44% लोगों का कहना हाँ बंटवारा हो जाएगा, जबकि 56% 56% लोगों को लगता है कि नहीं, इससे कोई बंटवारा नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे हल्ला बोल देखेगा अंजना के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।